अब देखिएगा हम लोग जो आज शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे मास फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे? मास। देखिए मास फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मोल फ्रैक्शन में मोल का लेते थे उसी तरह मास फ्रैक्शन में क्या होगा, इट इज रेशियो ऑफ वेट या फिर मास वन कंपोनेंट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए तो फिर मास फ्रैक्शन को किससे लिखेंगे आप ही बताइए। जैसे वहां पे लिखते हैं तो उस तरह यहाँ लिखेंगे। तो मास फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्यूट लिखना हो मान लीजिए, तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखना हो अगर, तो फिर क्या लिखेंगे? देखिए इट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखना है तो सॉल्यूट क्या लिखेंगे? W बाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे? W1 प्लस W2, या फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूट होगा। उसी तरह अगर मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब W सॉल्वेंट बाई W सॉल्यूट प्लस W सॉल्वेंट। बात समझ में आया? एक इस पे छोटा सा क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, थैंक यू। होगा अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड द मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास मास फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई? WA बाई WA प्लस B, ये फॉर्मूला है। ओके, तो देखिएगा WA क्या दिया हुआ है? WA इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? वेट ऑफ सॉल्यूट कोई भी दे दिया। देखिए आपको वाटर का निकालना है तो 100 ग्राम अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी कितना होगा? 100 माइनस 4 मतलब 96 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 96 डिवाइडेड बाई WA, वेट ऑफ सॉल्यूट। WA कितना दिया हुआ है आपका? WA दिया हुआ है 4 ग्राम, और WB कितना है आपका? 96। तो कितना हो गया? 96 बाई 100। ये क्या हो जाएगा? मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा? मास फ्रैक्शन। इजी क्वेश्चन रहता है, इस पे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहते हैं। मोल फ्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे क्या हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये हमका फुल फॉर्म क्या होगा? पार्ट्स पर मिलियन। इसको लिखेंगे कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है। इसका डिफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। इट इज नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? इट इज नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of सॉल्यूशन। ठीक है, इसका देखिए पार्ट्स पर मिलियन है तो मिलियन से कुछ ना कुछ को लेना देना है। ठीक है, मिलियन में कैसे आएगा लेना देना हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ppm का देख लीजिए। तो ppm इज इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है आपको? 1 लीटर सॉल्यूशन है, और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट, किसमें? मिलीग्राम में। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे क्या होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे क्या होगा कि
अब इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका डिफिनीशन एक और देख लीजिए क्या होगा। इट इज इक्वल टू द ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 क्यूबिक। इसका मतलब समझिए, देखिए इसका एक और डिफिनीशन होता है, इट इज ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 क्यूबिक। सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूबिक, है ना। देखिए इसका ऐसा इसलिए लिखा गया है, इसका कोई काम का नहीं है। देखिए एक्चुअली आप लोग पढ़े होंगे क्या, 1 लीटर में कितना वॉल्यूम होता है, कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे 1000, है ना। ठीक है, तो 1000 पुट करेंगे, मिलीग्राम ऑलरेडी 10 टू द पावर 3 है, तो 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 6। इसलिए बोला जाता है इसको पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि मिलियन में कंपेयर करते हैं। बच्चे यही याद करते हैं, इसी को फॉर्मूला में पुट करते हैं, गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछता है, 10 टू द पावर 6 पे नहीं पूछता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, अब इस पे क्वेश्चन देख लीजिए। 8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इजी क्वेश्चन रहता है, ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं रहते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ppm। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, फॉर्मूला तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका, सॉल्यूट दिया हुआ है 8, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 10 लीटर, तो 10 का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.8 ppm। बात समझ में आई? ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में और आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक और याद रखिएगा, क्या यहाँ पे 8 ग्राम दिया हुआ है, पर फॉर्मूला में क्या है, मिलीग्राम है, इसलिए हमें पहले मिलीग्राम में कन्वर्ट करना ही था, भूल ही गए थे। तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3, सॉरी 10 टू द पावर 3, तो ये जीरो कट गया, तो कितना हो जाएगा 800 ppm। बात समझ में आई?